आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइव स्केच और स्मार्ट ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोनों टूल बार दिखाई दे रहा है। लाइव स्केच का शॉर्टकट की एस होता है। उसके बाद पेज पे आ जाएंगे, देखेंगे इस तरीके से एक पेंसिल के जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऊपर कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग पेन से ड्रॉ करते थे लगभग उसी के जैसा अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से क्लिक करके हम लोग जो भी शेप चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग छोड़ेंगे इस तरीके से, देख रहे होंगे शेप बन के रेडी हो गया। पहले ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था, बाद में ये इस तरीके से बन करके रेडी हो जाता है। इसका प्रयोग करके आप लोग बिल्कुल पेंसिल के जैसे काम कर सकते हैं। इसका बेहतर उपयोग करने के लिए आप लोगों के पास अगर पेन टैबलेट रहेगा तो अच्छे से काम करेगा। जो भी आर्टिस्ट होते हैं जिसको पेन से बनाने का एक्सपीरियंस होता है, अगर वो लोग कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, इसकी मदद से बहुत ही आसानी से वो काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन सबको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेकंड दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है। इस टाइमिंग को हम लोग बढ़ा देंगे। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कर्व को एडजस्ट करने का, यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, जैसे छोड़ते हैं वो तुरंत अप्लाई हो जाता है। जबकि अगर हम लोग इस टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर देंगे तो उसके हिसाब से अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे इंक्लूड कर्व दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके हम लोग उस कर्व को कंटिन्यू बना सकते हैं। जैसे देख रहे होंगे इस तरीके का एक कर्व बना हुआ है। अगर हम लोगों ने इसको ऑन कर दिया है तो यहाँ पे लाएंगे, देखेंगे इस तरीके से बता रहा है कनेक्ट होता हुआ, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके आगे से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले जा करके क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके कुछ और बना देता हूँ, यहाँ तक मैं ले जाता हूँ, आगे ले जा करके यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। अभी देख रहे होंगे ये पूरा एक लाइन कनेक्टेड हो चुका है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके भी देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, पूरा एक लाइन में ये कनेक्ट हो गया है। जबकि अगर हम लोग उसको ऑन नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करके मैं उतने पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद इस वाले टूल को ले करके आकर के अगर हम लोग इस पॉइंट के पास भी आकर के इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे इतना ड्रॉ किया, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये अलग हो चुका है, वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट बन गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर हमें कंटिन्यू उसके साथ कनेक्टेड रखना होगा तो हम लोग उसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे एक वैल्यू मांग रहा है, या वैल्यू डिस्टेंस होता है, कितने के डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो अटैच कर लेगा। अगर हम लोग इसके डिस्टेंस को इस तरीके से 40 कर देंगे तो काफी दूर रहेगा, तभी से कनेक्ट होने के लिए बताना चालू कर देगा। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को कम करेंगे यहाँ से इस तरीके से, मैं यहाँ पे 10 पे ला करके छोड़ देता हूँ, तब हम लोग बिल्कुल उसके नजदीक आएंगे, तभी ये कनेक्ट होने के लिए बोलेगा। इस तरीके से स्मूथनेस के लिए, कर्व के स्मूथनेस के लिए हम लोग जो इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे होंगे जो जिग जैग जैसा लाइन दिखाई दे रहा है, उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे 59 स्मूथनेस था, तो इतना स्मूथ बना है। अगर हम लोग इसको कम कर देंगे, 10 कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जिस तरीके से हम लोग रफ ड्रॉ करेंगे उसी तरीके का ये रफ ड्रॉ होगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रीव्यू मोड है। अगर हम लोग प्रीव्यू मोड को ऑफ कर देंगे तो जो इस तरीके से छोड़ने के बाद थोड़ी देर ब्लू कलर दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे सेकंड वाला पार्ट पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है बराबर। बाकी ये अगर हम लोग यहाँ पे 5 सेकंड कर देते थे, जो ये ब्लू लाइन है 5 सेकंड तक रुका रहता था, लेकिन इसके अंदर ये ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। पहले ये काम करता था, अभी पता नहीं नए वाले अपडेट के अंदर ये उस तरीके से नहीं काम कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे बाउंडिंग बॉक्स है। अगर हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे तो बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। बाउंडिंग बॉक्स आने का फायदा ये होता है कि हम लोग इसको इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। यहाँ से क्लिक करके हमने कुछ बना लिया है। यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स अभी शो हो रहा है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। वापस से उस पे आकर के हम लोग एक बार क्लिक करके उसके बाद इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसको हटा देंगे, इस तरीके से हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे होंगे एक प्लस का बटन दिया हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा सब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको भी हम लोग रखना चाहे रख सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। जैसे अगर हमें बाउंडिंग बॉक्स वाले को नहीं यूज करना होगा तो हम लोग यहाँ से अनटिक कर देंगे और हट जाएगा। ये सारे टूल बार के अंदर लगभग आता है। यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में प्लस दिखाई देगा। इसकी मदद से आप लोग अपने ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रहा है, कुछ क्लीन चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके जो जो ऑप्शन नहीं यूज करते उसको आप लोग हटा सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्मार्ट ड्राइंग को देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको हम लोग ले सकते हैं। इसको लेकर के हम लोग कुछ भी शेप बना सकते हैं। जिस तरीके का हम लोग शेप बनाएंगे वो प्रिडिक्ट करके या फिर उसके जैसा जो शेप बनता हुआ होगा हमें परफेक्ट शेप बना के दे देगा। अगर हम लोग कोई भी शेप को रफ में बना देंगे, अच्छे से नहीं बना होगा, फिर भी उसको वो पकड़ लेगा और उसके हिसाब से वो परफेक्ट बना देगा। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से रफ एक गोला बना देता हूँ। जैसे हम लोग छोड़ेंगे, देख रहे होंगे परफेक्ट गोला बना करके दे दिया है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से रफ चौकोर बना देते हैं, अभी देखेंगे परफेक्ट एक चौकोर बना करके दे देगा। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है तो हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे, इस तरीके से एक रफ ट्रायंगल बना देंगे। देख रहे होंगे परफेक्ट ट्रायंगल बना करके दे दिया है।
अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से अजीब शेप बना करके रख देंगे तो वो उसको उसी तरीके से रहने देगा, थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके समझ में वो नहीं आएगा किस तरीके का शेप है। इसके अंदर जो भी रेगुलर शेप वाले होते हैं उन सब चीज़ों को ऑटोमेटिक ये बना देता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका ये पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग निर्धारित कर सकते हैं शेप को पहचानने का इंटेंसिटी कितना रखना है। हम लोग यहाँ पे नन कर सकते हैं, हाई लो कर सकते हैं। अगर हम लोग नन कर देंगे तो कोई भी शेप को ये पहचानेगा नहीं, जिस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे वही रहेगा। यहाँ पे हम लोग चेंज करके देख सकते हैं, हाई मीडियम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम कर दूंगा तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट स्मूथनेस का लेवल है, शेप को स्मूथ करने का काम वो हाई लेवल पे करेगा। लोवेस्ट कर देंगे लो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ये लाइन के विड्थ को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे 1.5 कर देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। और इसके बगल में यहाँ पे देखेंगे लाइन स्टाइल के लिए दिया है। हम लोग यहाँ पे अलग अलग लाइन के स्टाइल को यहाँ से ले सकते हैं। ये तो रहा इन दोनों टूल के बारे में। आप लोग यहाँ पे इन दोनों टूल का खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीके से वो काम करता है। अगर आप लोगों के पास पेन टैबलेट है तो ये अच्छे से काम करेगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ट्राई करके इसको देख सकते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है ड्राइंग के लिए। ड्राइंग के लिए पेन टैबलेट सबसे बेस्ट रहता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।